हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 हिंदी विषय आपका जो वार्षिक होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके 23 देखने को मिलेंगे। टोटल पेंटेज पेज 8 और मैक्सिमम मार्क का 75 अंक होने वाला है पेपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सेम आपको यही देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर दो और बेल को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे हमें हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर 1 से 23 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ गए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपको देख लेना है, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग चाहो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पर निर्देश। तो निर्देश में आपका पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों, निर्देश में आपका यहाँ पर सभी प्रश्न हल करना आने वाला है, ठीक है ना। आपके 75 में 75 आने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी प्रश्न आपको एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। तो यहाँ पर 1 से 5 तक आपके 30 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं, जिसका आपको एक एक अंक यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आपके 30 अंक यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे। यहाँ से दोस्तों 6 से 17 तक आपको 2 अंक के यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। 18 से 20 तक आपको 3 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे और 4 अंक के। और यहाँ पर दोस्तों 6 से 23 तक आपके जो कि 2, 3, 4 अंक के प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों कोड मैच कर लेना। आप लोग पूरा का पूरा सेट बी होने वाला है आपका। यहाँ पर जितने भी सेट हो गए आपके सभी यहाँ पर अलग अलग होने वाले हैं। तो सभी सेटों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है ना। जितने भी आपके सेट होने वाले हैं यहाँ पर सभी अलग अलग जिलों में सभी सेट आपके अलग होने वाले हैं। तो आप लोग ज़िले का नाम कमेंट में ज़रूर करिएगा, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसका कमेंट में करिए फटाफट। आपके ज़िले का यहाँ पर कौन सा सेट आना है आपको बता दिया जाएगा और आपके ज़िले का डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर होने वाला है आपका। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन सहित यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है मुझे पता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपका प्रश्न नंबर पहला पूछा गया है, जो आपके 6 अंक के यहाँ पर पूछे जाएंगे। रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो इसमें आप लोग करेक्ट आंसर लगा लेंगे। यहाँ पर इसमें देख तो राम भक्ति शाखा, शिव भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद दोस्तों काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हो रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर जेल में, कांजी हाउस में, गौशाला में, घर में। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे कांजी हाउस में। इसके बाद दोस्तों पंचतत्व में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, यानी बा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बा। इसके बाद दोस्तों एकांकी में उमा की माँ का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर आभा, शोभा, दया, प्रेमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रेमा, यानी द इज करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों मुआ की खानी का अर्थ है हार मानना, घूमना और घर जाना, भागना। तो इसका करेक्ट आंसर इज हार मानना। इसके बाद दोस्तों आप लोग पूरा मैच कर लेना, यही आपका होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग हिंदी का पेपर आपको हिंदी मीडियम में ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से करना है। यहाँ पर 6 आपके अंक यहाँ पर भी कंफर्म होने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है झांसी का डॉट डॉट प्रसिद्ध महाकाव्य है साकेत पद्मावत। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे पद्मावत। इसके बाद दोस्तों खंड काव्य में जीवन के डॉट डॉट चित्रण होता है। तो खंड काव्य में 1 अंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 अंश का, ठीक है। महाकाव्य में संपूर्ण होता है, इसका करेक्ट आंसर 1 अंश हो जाएगा। उपमेय में उपमान का आरोप डॉट डॉट अलंकार होता है। तो करेक्ट आंसर इसका लगा लेंगे आप लोग रूपक अलंकार, ठीक है ना। लेखक की दृष्टि डॉट डॉट पर अटक गई, फोटो फरसाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटो पर। इसके बाद दोस्तों कमाई में प्रत्यय है। तो कमाई में प्रत्यय, सबसे पहले प्रत्यय जान लेते हैं। तो प्रत्यय वे कहलाते हैं जो शब्द के यहाँ पर अंत में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय जो अंत में इसमें क्या है आई। तो यहाँ पर आई इसका प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद मेरे नाना पक्के डॉट डॉट माने जाते डॉट डॉट साहब अंग्रेज। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे साहब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए, जो कि आपकी 6 अंक की पूछी गई हैं। तो यहाँ पर रामचरितमानस जो आपका आता है, तो रामचरितमानस यहाँ पर तुलसीदास जी से यानी चा वाले से मिल जाएगा।
पंचवटी जो कि आपका एक खंडकाव्य है तो इणा वाले से। महादेवी वर्मा तो इनकी रचनाएं हो जाएंगी नीरजा निहार रश्मि। रात का तत्सम हो जाएगा यहाँ पर घावाला यानी रात्रि। भी ही भर तो जो आपके निपात शब्द से मिल जाएगा। रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं आपके 6 अंक के। कितने अंक के? 6 अंक के। तो यहाँ पर आपका पहला पूछा है ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो ज्ञान की तुलना की गई है आंधी से। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? आंधी। इसके बाद दोस्तों दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। प्रथम और तृतीय में 13 13 और यहाँ पर द्वितीय और चतुर्थ में 11 11। इस प्रकार से आप लोग लिखना है। आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ? तो यहाँ पर हिंदी साहित्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकोक्ति में प्रचलित उक्ति का क्या कहलाती है? यहाँ पर लोकोक्ति। ठीक है ना। क्या कहलाती है? लोकोक्ति। अंधकार का तद्भव रूप लिखिए तो अंधेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? तो यहाँ पर बाढ़ आने के कारण पान वाले की बिक्री बढ़ गई अचानक। ठीक है ना। बाढ़ आने के कारण। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया आपका सत्य असत्य का चयन करना है आपको। यहाँ पर आपके 6 अंक कन्फर्म होने वाले हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया था आपका सत्य असत्य का चयन करना है यहाँ पर। तो इसमें पहला है आपका कबीर एक समाज सुधारक। तो कबीर एक समाज सुधारक थे। तो इस प्रकार से आप लोग पूछा गया तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। इसके जिसके कारण मन में भाव जापत होता है उसे आलम्बन कहते हैं। ये आपका सत्य हो जाएगा। श्यामचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश में बनारस में हुआ था। ये आपका असत्य हो जाएगा। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और उमा से शंकर का विवाह हो गया था तो ये आपका 5वां यहाँ पर असत्य हो जाएगा। 6वां है आपका विभीषिका से क्या तात्पर्य भयंकरता से है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा आपका सत्य है और 5वां असत्य है और 6वां आपका सत्य है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और आगे के प्रश्नों के लिए आप वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है ना। अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर पूछा गया है आपका कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? मान सरोवर से कवि का क्या आशा है? तो ये आपके 2 अंक के प्रश्न होने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर नोटबुक पर दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये आपकी नोटबुक पर यहाँ पर लिखना है आपको। इस भाव सागर से मुक्ति पाकर अपने प्रभु शरण में जाना वह परमात्मा की शरण में वास्तविक घर मानती है। इसका करेक्ट आंसर लिख लेंगे आप लोग प्रश्न नंबर 6 का। इसके बाद दोस्तों नई कविता की 2 विशेषताएं जो आपका 7वां पूछा गया छायावाद की 2 विशेषताएं। ठीक है ना। तो ये आपका 2 अंक का है। तो यहाँ पर इसकी भी देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर दी गई है मानव जीवन को विशेष महत्व दिया गया है और मनुष्य के जीवन के प्रत्येक चरण का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपका आता है अगला प्रश्न। अभी तक आपने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। लिंक काम नहीं करते टेलीग्राम पर जाओ रियल 91 सर्च करो और वहाँ पर आप लोग इसका PDF पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हो आसानी से एक क्लिक में। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 8 है आपका कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इसका 2 अंक का पूछा गया। अरहर और सनई के खेत की कवि को कैसे दिखाई देती हैं? ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका देख सकते हो आप लोग आंसर। तो कवि को कोयल की ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल पेड़ की हरी भरी डाली पर बैठी है। कोयल स्वतंत्र है इसलिए उनको ईर्ष्या हो रही है। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 9 पूछा गया लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो इसका अथवा दोस्तों हथकड़ियों को गहनों को क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? ठीक है ना। ये आपका प्रश्न पूछा गया है 2 अंक का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूरा मैच कर लेना है आपको। तो एक बार और मैं दिखा देता हूँ आप लोग वीडियो को यहाँ पर स्किप करके इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हो। ठीक है ना। अगर आपको स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। PDF की ज़रूरत है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमें मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर आप लोग PDF इसका डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। तो ये चलिए यहाँ पर आगे के प्रश्नों का सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका किवाड़ की ओर से देखा क्योंकि वह मेघ के दर से आने के कारण व्याकुल हो रही थी तथा संकोचवश
उसके सामने नहीं आ सकती थी। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका प्रश्न नंबर 9 था इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग को निकाल लेता हूँ, मैं पूछा गया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों, रस किसे कहते हैं, इसके अंगों के नाम लिखिए। 2 अंक में पूछा गया है। अलंकार की परिभाषा, भेदों के नाम लिखिए। और मात्रिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखना है। आप लोग प्रश्नों को देख लो, इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन पूरा का पूरा प्रोवाइड करा देता हूँ। वर्णिक छंद किसे कहते हैं, एक वर्णिक छंद का नाम लिखिए। कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, और किस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। तो चलिए इन प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसके बाद आगे के पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11 पूछा गया था। मात्रिक छंद, जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु तथा गुरु स्वर यति तथा गति के आधार पर पद रचना होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। चौपाई गीत का रोला इसका आंसर हो जाएगा। और कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, इसका उत्तर, इसमें पशुओं की संख्या की जानकारी होती थी ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके, ठीक है ना। इसमें हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि पशुओं की यहाँ पर हाजिरी नहीं लेंगे तो कौन सा पशु भाग गया है ये यहाँ पर इसका जल्द से जल्द पता लग जाता है, ठीक है ना। तो इसका आप लोग आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूछा गया है, यहाँ पर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा में है एकांकी की 2 विशेषताएं। तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं, और यहाँ पर पूछा गया छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। इसके बाद दोस्तों संधि की परिभाषा एवं प्रकार और समास की परिभाषा एवं प्रकार पूछा गया आपका। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न। तो यहाँ पर पूछा गया आपका गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। 2 अंक में आपका पूछा गया रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न नंबर 17 है आपका रूपक अलंकार की परिभाषा। अभी तक आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर दोस्तों रूपक अलंकार की परिभाषा देनी है आपको, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसका जूम करके आपको दिखा देता हूँ। निम्नलिखित काव्यांश को संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित भावार्थ लिखिए। इसके बाद अथवा में इसी प्रकार से आपको लोग दिया गया है एक काव्यांश, तो इसका आप लोग लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको 13 से 23 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो फटाफट। इसका सॉल्यूशन मैं आगे की वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। इसका देख सकते हो कुछ सॉल्यूशन इसका रेडी नहीं हुआ, तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर मैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन रेडी करके यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। कमेंट में जरूर से बताइएगा, और डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट में जरूर बताइए कौन सा आपका सेट आएगा, आपको बता दिया जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित लिखनी है आपको। तो गद्यांश दिया गया है, आपको पढ़ना है इसको। इसके बाद कक्षा में प्रिय मित्र को संबंधित यहाँ पर आपको संवाद लिखना है, यानी कि आपको एक संवाद लिखना है 4 अंक में। तो ये दोस्तों वार्षिक परीक्षा की तैयारी, पिताजी के लिए एक संवाद लिखना है आपको। इसका 21 में दोस्तों ये आपका दिया गया गद्यांश, तो ये आप लोग कर लेना है, पूरा का पूरा दिया गया आपका। अथवा दोस्तों ये दिया गया है आपका। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यानी कि 22 प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला मुक्त हेतु आवेदन पत्र, अपनी परीक्षा में परिणाम जानकारी देते हुए मित्र को एक पत्र लिखिए। और 120 शब्दों में आपको पूछा गया है यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर निबंध लेखन जो आपको तैयार कर लेना है, रूपरेखा सहित आपको लिखनी है इसकी, ठीक है ना। तो ये आप लोग तैयार कर लेना, जो भी आपको इसका सरल लगे, जो भी आपको यहाँ पर लगे कि मैं ये मेरे लिए एकदम सरल है, तो आप लोग वो याद कर लेना, ठीक है ना। 75 में 75 आपके आने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। सभी सेट हम जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे, बस अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना जितनी जल्दी हो सके। आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आप लोग हमारा कांटेक्ट नंबर भी आपको वहाँ पर दे दिया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि आपका यही देखने को मिलेगा आपको 6 मार्च को, ठीक है ना। कितने मार्च को? 6 मार्च को यही देखने को मिलेगा। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।